I was talking about exponential growth now. We were talking about exponential growth, children. You remember? Have you understood Yes, what is ma'am. exponential growth? जो चीज बहुत जल्दी बढ़ती है. तो थियोरेटिकली अगर हम देखें तो पॉपुलेशन साइज एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू. व्हाई दिस इज नॉट ट्रू? Because resources are limited. There is not sufficient food, there is not sufficient space also. That is why growth papers पे तो exponential होती है, लेकिन real life में growth exponential नहीं होती है. Understood this, everybody? Yes, ma'am. ओके. एक लास्ट चीज मैं आपके लिए आज लेना चाह रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है बेटा बहुत ज्यादा, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. इस पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं. बहुत अच्छे से एक बार बस सुन लेना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज अ पेपर्ड मॉथ. मॉथ यू नो कीड़ा टाइप होता है. द नेम इज बाइस्टन बेटुलेरिया. बोलो इसका नाम मॉथ का. दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द थिंग. बाइस्टन Betulia. This is the best example of natural selection. As I told you, Darwin Finches से questions आते हैं. एक question industrial melanism से भी जरूर मिलता है हमें इसके अंदर. So very quickly tell me the name of the moth. Baistin Betulia. Yes. बाइस्टन वेटुलेरी. This is an example of natural selection. कैसे है? देखो इंग्लैंड में बेटा 1850 की बात कर रहे हैं, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन. मतलब इंडस्ट्रीज नहीं थी, पॉल्यूशन नहीं था. तो जो मॉथ्स थे हमारे, ये जो बिस्टन वाला मॉथ था, ये सब व्हाइट विंग्ड मॉथ थे. कैसे विंग्स थे इनके, कौन से कलर के? White. व्हाइट विंग मॉथ्स. यस. तो ज्यादा ये वाले थे, व्हाइट विंग्स वाले जो मॉथ थे वो ज्यादा थे कंपेयर टू दी डार्क विंग्ड वंस. जिनके ब्लैक विंग्स थे वो कम थे, और कौन से ज्यादा थे? White. वाइट विंग. जो डार्क वाले थे उनको हम मेलेनिक फॉर्म्स कहते हैं. हम ये मान के चलते हैं उनमें मेलेनिन पिगमेंट ज्यादा था इसलिए वो डार्क थे. तो हम उन फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? मेलेनिक फॉर्म्स. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कौन से मॉथ ज्यादा थे, व्हाइट विंग्स वाले या डार्क विंग वाले? White wings. White wings. Okay. But after industrialization क्या हुआ बेटा? आते आते 1850 की बात कर रहे थे हम, 1920 की बात कर रहे हैं. डार्क विंग्ड मॉथ्स बिकेम मोर देन द व्हाइट विंग्ड मॉथ्स. अब बिल्कुल उल्टा हो. कौन से ज्यादा हो गए? Dark wing. डार्क विंग. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हुआ. During industrialization, the tree trunks were covered by white lichens became dark due to air pollution. In that country, we are talking about England. तो वहां पे जो ट्री के ट्रंक्स होते हैं, जो barks होते हैं, they were covered with lichens. And what is the color? The color is white. लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो गया कि डस्ट एंड सूट पार्टिकल्स के कारण those white lichens they converted into what color? Black. ग्रेइश ब्लैक हो गई है. अब प्रॉब्लम क्या होने लगी? अगर ग्रेइश ब्लैक बाग के ऊपर ये व्हाइट विंग मॉथ्स बैठते थे तो वो बहुत इजीली विजिबल हो जाते थे. बहुत जैसे प्रीडेटर आएगा, ब्लैक बाग के ऊपर अगर ब्लैक वाला मॉथ बैठा होगा तो वो दिखाई नहीं देगा इजीली. लेकिन ब्लैक के ऊपर क्या चमक जाएगा बहुत इजीली? जो व्हाइट विंग्ड होता था. तो प्रीडेटर्स के लिए बहुत इजी प्रे हो गया. तो वो मैक्सिमम प्रीडेटर्स कौन से वाले मॉथ्स को खाने लग गए? ब्लैक विंग या व्हाइट विंग वालों को? White. क्योंकि वो दूर से चमक जाते थे. जो बैकग्राउंड था वो कैसा था? इस समय लाइकन्स कौन से कलर के हो गए थे? ग्रेइश ब्लैक, बिकॉज Grayish ऑफ black. ज्यादा पोल्यूशन था. सो दीज व्हाइट विंग थे वो धीरे धीरे कम होने लगे बिकॉज दे फेल्ड इन कैमोफ्लेजिंग. उनको फायदा मिल गया. जो डार्क विंग थे उनको कैमोफ्लेज का फायदा मिल गया. जो बैकग्राउंड था उसमें वो छुप जाते थे. सेम कलर उनके विंग्स का था और सेम कलर उनका ट्री के बाग का था. This shows that in a mixed population, those that can adapt survive better and increase their population size. So basically, gradually हमने क्या देखा कि नेचर ने किसको सेलेक्ट कर लिया? जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया. अगर वो चेंज कर पाए तो वेल एंड गुड. जो हाइड कर गए, जो डिस्गाइज कर गए, वो तो कर पाए. जो नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए. I hope you understood the example of industrial melanism. Yes, ma'am. Tell me the name of the moth. Tell me the name of the moth. Baistin Betulia. I'm talking about which place? इंग्लैंड. England. इंग्लैंड.
Since this chapter is not important in this session, year याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना बहुत है. Industrial melanism, England, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले दो तरह के मॉथ्स थे, एक व्हाइट विंग और एक ब्लैक या डार्क विंग. ओके, कौन सा नंबर ज्यादा था? White wing. व्हाइट वाले ज्यादा थे एंड ब्लैक वाले कम थे. क्योंकि उस टाइम पे जो ट्री बार्क्स थे उन पे लाइकेंस थे. लाइकेंस का कलर कैसा था? Grayish black. नहीं, पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले व्हाइट. White. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले कैसा था? व्हाइट था. सो दैट इज व्हाई सर्वाइवल रेट किसका ज्यादा था, व्हाइट का या डार्क का? White वालों का. इसीलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले नंबर व्हाइट वालों का ज्यादा था, क्योंकि वो कैमोफ्लेज कर जाते थे, वो छुप जाते थे. बिकॉज बैकग्राउंड जो ट्री बार्क था उसका कलर भी उस टाइम पे क्या था बेटा? White. व्हाइट था. तो वो अडेप्ट कर जाते थे, वो छुप जाते थे, कैमोफ्लेज करते थे. तो डेथ रेट व्हाइट वालों का कम रहता था एंड जो मेलेनिक फॉर्म्स थे, जो डार्क फॉर्म्स थे, उनका ज्यादा रहता था. बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ड्यू टू सूट एंड स्मोक जो डिपॉजिट हो गई लाइटिंग्स के ऊपर, तो उनका कलर व्हाइट के बजाय कौन सा हो गया? बैकग्राउंड ऑफ ट्रीज Black. डार्क ग्रे. डार्क ग्रे, ब्लैक काइंड्स. तो अब कौन से वाले फॉर्म्स उसमें इजीली कैमोफ्लेज कर जाएंगे, डार्क वाले या व्हाइट वाले? Dark. डार्क वाले. प्रीडेटर्स के लिए इजी प्रे कौन से वाले हैं, व्हाइट या डार्क? आफ्टर इंडस्ट्रियल वाइट रेवोल्यूशन वाले. White. जो कैमोफ्लेज नहीं कर पा रहे हैं, ऑटोमेटिकली उनका रेट, उनका नंबर क्या होता जा रहा है? कम हो जा रहा है. दिस इज व्हाट वी कॉल एज, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? इंडस्ट्रियल Melanism. मेलेनिज्म. इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म. डार्क फॉर्म्स होते हैं, उनको हम क्या फॉर्म्स, कौन से फॉर्म्स बोलते हैं? Melanic form. मेलेनिक फॉर्म. जस्ट रिमेम्बर दिस. एंड लास्ट वाला आपका केमिकल रेजिस्टेंस है. ये हमने बायोटेक्नोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि nowadays we have excess use of herbicides and pesticides, so we have to select resistant varieties of microbes in very less time. Likewise क्या होता है? Anthropogenic actions, antibiotic resistant bacteria are also appearing nowadays. We are having bacteria which are antibiotic resistant. तो ये क्या, किस तरह का रेजिस्टेंस हम लोग डेवलप कर ले रहे हैं आर्टिफिशियली? केमिकल रेजिस्टेंस. व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस कॉल्ड एज? केमिकल रेजिस्टेंस. अगर केमिकल रेजिस्टेंस हो गया तो ऑब्वियसली सर्वाइवल रेट, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो सर्वाइवल रेट कम होगा, ज्यादा होगा? ज्यादा होगा ना. आजकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ज्यादा डेवलप होगा. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप हो गए, इसका मतलब आप एंटीबायोटिक लेते रहो, बैक्टीरिया फिर भी नहीं मरेगा. These kind of bacteria are known as antibiotic resistant bacteria. So the survival rate of such bacteria will be more than the normal bacteria, or it will be less, More. isn't it? It's going to be. So this is chemical resistance. Best example is antibiotic resistant bacteria. अब वो इतने इम्यून हो गए हैं, जैसे आपने घर में देखा होगा कुछ साल पहले जब आप लोग छोटे थे, अगर हम ऑल आउट यूज करते थे तो इमीडिएटली सारे मॉस्किटोज खत्म हो जाते थे रूम के अंदर. अब आप ऑल आउट लगा लो रूम के अंदर, क्या इफेक्ट आता है मच्छर के ऊपर इजीली? No, ma'am. कोई इफेक्ट ही नहीं है उनके ऊपर, कोई इफेक्ट नहीं आता. आप पूरी रात भी लगा के रखोगे, अगर मच्छर है तो वो रहेगा ही रहेगा. ग्रेजुअली आप अपने आसपास इस तरह की चीजों को सोचा करो. दिस इज रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस. इनिशियली यही होता था, ऑल आउट लगाओ या ये जो भी आपकी रिफिल्स आती हैं, दे वर वेरी इफेक्टिव. नाउ दे आर नॉट इफेक्टिव. व्हाई दे आर नॉट इफेक्टिव? अब दूसरे दूसरे डिवाइस आने लगे हैं. वो आई सॉ एक वन डे आई सॉ सम रैकेट काइंड ऑफ अ थिंग, जिससे रैकेट को मच्छर मार रहे थे, पता नहीं कोई ऐसी भी टेक्निक आ गई है. हैव यू सीन दैट रैकेट? I don't Yes, know. I ma'am. have seen. Did you see Yes, that ma'am. racket? Okay. Yes. So Yes, ma'am. why do we have these new kind of techniques coming in? क्योंकि उनके ऊपर उसका कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है. इनका they have become what बेटा? They have become resistant. तो मच्छरों ने अपने आप को क्या कर लिया? अडेप्ट कर लिया है. जो अडेप्ट कर लेगा वो सरवाइव कर जाएगा. जो बेचारा नहीं कर पाया होगा वो तो मर ही गया होगा अभी तक. लेकिन जिसकी जनरेशंस चल रही हैं वो कौन से मच्छर हैं? जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, जो रेजिस्टेंट हो गए हैं इवन टू दीज केमिकल जो हम किस में यूज करते हैं? मॉस्किटो रिपेलेंट्स. सो दिस इज सिंपल कि जो अडेप्ट कर लेगा वो सरवाइव कर जाएगा. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. योर ब्रेक टाइम चिल्ड्रन, यू कैन लीव. टुमारो इज अ हॉलिडे. गॉड ब्लेस यू ऑल. एंजॉय योर हॉलिडे. Thank you, ma'am. Yes.
Tomorrow, beta? Ma'am, day after tomorrow. Saturday we'll meet. Yes, tomorrow is a holiday. Okay? Saturday we'll meet. Ma'am, Enjoy your Saturday holiday. should also be a holiday. Saturday is not a holiday. Saturday is what? जयंती नो बेटा, जयंतीज का यूपी गवर्नमेंट में कोई छुट्टी नहीं होता है. नो छुट्टी फॉर जयंतीज. ओके, टुमारो इज अ हॉलिडे. एंजॉय दैट ओनली. बी हैप्पी फॉर दैट. मिल गया यही Okay, बहुत ma'am. है. Thank you. ओके, बाय बेटा. ओके, बाय. Bye, ma'am. Thank Thank you. you, ma'am. Bye.